नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 का मेहर के प्रबुद्ध जनों की एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि एवं रामलखन कोल जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी एवं गीता सोनी अध्यक्ष नगर पालिका विश्वनाथ तिवारी के आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर प्रशासनिक अफसर शिक्षकों द्वारा बजट को आम आदमी, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ बजट बताया है। उदाहरण स्वरूप कैंसर की महंगी दवा को टैक्स कम कर मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देकर जनहितकारी बजट बताया गया है। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष विकास तिवारी द्वारा एवं आभार प्रदर्शन अंबुज द्विवेदी द्वारा किया गया। सम्मानित अतिथियों का स्वागत मुकेश ओझा, विनय पांडे, मोनिका वर्मन, रीटा आहूजा, सुमित जग्यासी ने किया। इस अवसर पर अशोक चौबे, उत्तम पांडे, टी.आर. वाजपेयी, सूर्य प्रकाश चौरसिया और कई सारे लोग मौजूद रहे। सरकार वार्ता हमारे 2025-26 के आम बजट पर है और 2025-26 का जो आम बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा है वह आम जनता के लिए है। इसमें कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, निवेश और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए इस बजट का पूरा प्रावधान है और इस प्रावधान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, लैब आदि की व्यवस्था करने की बात की गई है। प्राकृतिक कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया है। कैंसर जैसी महाबीमारी जो महामारी है उसके जो दवाइयाँ हैं उस पे हमने टैक्सेशन की छूट दे दी है और आने वाले समय में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका डेटाबेस बने, इस बात पर भी विशेष ध्यान इस पूरे बजट में दिया गया है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, वह तो पूर्ण हो गई है, पर अब हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे बढ़े, भारत पुनः विश्व गुरु कैसे बने, उस दिशा में चलने के लिए यह आम बजट आया है। किया जा रहा है तो इसमें क्या अलग से कुछ किया गया है या सभी लोगों को एक समान किया गया है? मध्यम वर्ग के लिए जैसे विशेष रूप से क्या किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो हमारा 12 लाख रुपए तक की आय है, 1 लाख रुपए प्रतिमाह की जो आय है, हम जिनकी औसतन आय है उसमें टैक्सेशन 0% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एमएसएमई के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बिजनेस करना चाहते हैं या उस दिशा में आगे जाना चाहते हैं तो उसमें भी कर की पूरी तरह से छूट है। ब्याज बिल्कुल नहीं है और लोन बहुत आसानी से मिले, इसके भी प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा क्षेत्र के लिए जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें खास करके कैंसर या उससे संबंधित रोग, तो क्या आयुष्मान योजना में इसको भी शामिल किया गया है? आयुष्मान योजना में कैंसर पहले से ही शामिल था, ऐसा नहीं है कि उसमें शामिल नहीं था। उसमें जो दवाइयाँ थी उसमें टैक्स लगता था, जो बहुत महंगी दवाइयाँ जो विदेश से आयात होती थी, दवाइयाँ जो बाहर देशों से आती थी, उनको भी अब टैक्स से बाहर कर दिया गया है और साथ ही साथ सभी प्रकार के जो दवाइयाँ हैं वह भारत में भी बने, इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि भी आपने ये बताया कि एमएसएमई से जो लोन की जो प्रक्रिया है वो इजी कर दिया गया है, उस विषय में कौन कौन सी योजनाएं आई हुई हैं? कुछ योजनाओं के देखिए, जनधन योजना थी, जिसके हिसाब से हमें मुद्रा योजना, जनधन योजना के नाम से जो आप जानते हैं, जिसमें हमें 12 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था बहनों को अपने काम को खड़ा करने के लिए। इसमें जो गारंटी नहीं मांगी जाती थी, पर बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बहुत सारी एनओसीज मांगी जाती थी, अभी उनमें कुछ चीजों में कमी लाई गई है। कितने लाख तक का लोन इसमें? 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का। मैडम इससे क्या किया गया तो प्रकाश डाल सकेंगे क्या? देखिए, सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन वाली जो पेंशनर्स हैं उनको, पेंशनर्स को भी टैक्स से बाहर किया है। जो 15 लाख तक का जो 2 लाख रुपए बरमाह जिनकी पेंशन आ रही है उनको टैक्स से बाहर किया गया है और साथ ही साथ उनको जो चिकित्सा वो था टीएडीए और चिकित्सा मिलता था उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। आम सिटीजन के लिए, आम जो सीनियर सिटीजन है जो सर्विस में नहीं है, सेवारत नहीं है या जो 60 साल से ऊपर के, जैसे पहले सीनियर सिटीजन लोगों को कुछ छूट वगैरह मिला करती थी रेलवे वगैरह में या तो इस बजट में कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया? अभी रेल बजट आएगा तो उसमें आएगा, अभी तो आम बजट में नहीं आया है। इस तरह की कोई अलग से नहीं, अलग से ऐसा कुछ नहीं आया है। आम बजट में
अभी पेंशनर्स के लिए आया है, रेल बजट आएगा तो वो छूट फिर शुरू होंगी जो कोविड में बंद हो गई थी।